Hello everyone, class 12th mathematics, chapter 7 integrals. Okay, in this video we are going to solve from question number 29 of the exercise 7.2. ये इंटीग्रल चैप्टर 7 का एक्सरसाइज 7.2 है। इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 29 से देखते हैं। इसके पहले की वीडियो में हमने इसके पहले के क्वेश्चन को भी अपलोड कर दिया है। आप उन क्वेश्चन को देख करके बेसिक से लेकर के फार्मूला तक और कुछ क्वेश्चन दिए हैं जो उसको अच्छे से आप प्रिपेयर कर लीजिएगा। फिर 29 से क्वेश्चन देखिए जिससे आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। ओके, इंटीग्रेट cot x log sin x dx. हाउ कैन इंटीग्रेट ऑफ दिस फंक्शन? बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से आपको सॉल्व करना है। तो यहाँ पर हमने आपको बताया था किसको सब्स्टिट्यूट करें कि इसमें से कुछ टर्म फाइंड आउट हो जाए। ओके, फर्स्ट वी सपोज log sin x इज इक्वल टू टी। तो आप यहाँ पर log sin x को आप टी मान लीजिए। log sin x इज इक्वल टू टी। ओके, द डिफरेंशिएशन ऑफ दिस फंक्शन log x का फॉर्म है, log x का, और log x का क्या होता है 1/x, बट x के प्लेस पर यहाँ sin x है इसलिए हो जाएगा 1/x, x की जगह पर sin x, और चेन रूल से फिर sin x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो आएगा cos x ओके इंटू डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। ठीक है, ये आ जाएगा। cos बाई साइन आपका हो जाएगा cot x, cos बाई साइन cot x डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। ओके, देखिए यहाँ cot x और dx के प्लेस पर हम लोग क्या पुट कर सकते हैं, dt पुट कर सकते हैं, और log sin x की जगह पर t, देयरफॉर वी गेट t, इसके जगह पर हमने t पुट कर दिया, और cot x dx की जगह पर आपका आ जाएगा dt। ओके, अब इसका इंटीग्रेशन कितना होगा, यहाँ पावर 1 है। x की पावर n का इंटीग्रेशन किस तरीके से आप करते हो, x की पावर n प्लस 1 बाई n प्लस 1 मीन्स यहाँ आ जाएगा n प्लस 1 करोगे तो कितना आएगा टी स्क्वायर बाई 2 प्लस सी कॉन्स्टेंट, इंटीग्रेशन कॉन्स्टेंट 1/2, पुटिंग द वैल्यू आप t की वैल्यू आपने जो सपोज किया उसको पुट कर दीजिए तो आपको फाइंड होगा log sin x होल स्क्वायर प्लस सी, दिस इज योर आंसर। ओके, 1/2 log sin होल स्क्वायर प्लस 6। क्वेश्चन नंबर 30, i इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ sin x बाई 1 प्लस cos x dx। ओके, इसको हमें इंटीग्रेट करना है। अब इंटीग्रेट करने के लिए हम यहाँ पर पहले थोड़ा सपोज करेंगे कि इसको हम सब्स्टिट्यूट करें कि हमारा अगला फंक्शन आ जाए डिफ्रेंशिएट करने पर। तो देखते हैं 1 प्लस cos x का डिफ्रेंशिएशन जो है सब्स्टिट्यूट करने पर sin x आ जाएगा, cos x का डिफ्रेंशिएशन माइनस sin x आ जाएगा। तो इसलिए यहाँ पर हम लोग सपोज कर देंगे लेट 1 प्लस cos x इज इक्वल टू टी। 1 का डिफ्रेंशिएशन 0 हो जाएगा, और cos का डिफ्रेंशिएशन आप जानते हो क्या होता है, माइनस sin x dx इज इक्वल टू डी टी। ओके, यहाँ जब आप वैल्यू पुट करोगे देखिए ये पॉजिटिव में है इसलिए निगेटिव को राइट साइड चेंज कर देंगे, और जब निगेटिव को राइट साइड ट्रांसपोज करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, sin x dx इज इक्वल टू दी माइनस डी टी। ठीक है, माइनस डी टी, वैल्यू पुट कर दो, देयरफॉर इंटीग्रेशन ऑफ, यहाँ क्या आ जाएगा माइनस डी टी आ जाएगा। ठीक है, इसकी जगह पर sin x dx की जगह पर माइनस डी टी पुट कर देंगे, और डिनोमिनेटर में इसको हमने क्या माना था t, तो आ जाएगा t। ओके, माइनस आप बाहर ले लो, दिस वी कैन राइट 1/t dt। ठीक है, और आप 1/x का इंटीग्रेशन का फार्मूला क्या याद किए हो, log x, तो यहाँ t का फंक्शन है, t का फंक्शन है तो 1/t का इंटीग्रेशन हो जाएगा log t मॉड प्लस c इज द इंटीग्रेशन कांस्टेंट। नेक्स्ट स्टेप में आपको रिजल्ट मिल जाएगा माइनस log t की वैल्यू पुट कर दो, आपने जो यहाँ माना था, क्या माना था 1 प्लस cos x। ठीक है, तो यहाँ पर आप राइट कर दो 1 प्लस cos x मॉड प्लस सी, दिस इज योर आंसर। ओके, यही आपका आंसर हो गया। सेम इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 31 भी है, 31 आप खुद लगा लोगे। ठीक है, यहाँ पर होल स्क्वायर है, 1 प्लस cos x के डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर है, तो आप इसको होल स्क्वायर को मान लोगे t, तो आप जब वैल्यू पुट करोगे आएगा न्यूमरेटर में हमारा वही यही, तो यहाँ टी स्क्वायर आ जाएगा, बट यहाँ जब 1 प्लस cos x का होल स्क्वायर है तो यहाँ टी स्क्वायर आ जाएगा, और 1/t स्क्वायर को इंटीग्रेट करके टी की वैल्यू पुट कर दोगे, रिजल्ट आ जाएगा। क्वेश्चन 31 बहुत इजी है, इसी के हेल्प से आप 31 कर लोगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 32, i इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 प्लस cot x dx। ओके, इसको हमें इंटीग्रेट करना है।
तो इंटीग्रेट करने से पहले इसको थोड़ा सिंपलीफाई कर लो आप, ठीक है। 1/1 प्लस काट एक्स को राइट कर सकते हो cos x बाई साइन एक्स, cos x बाई साइन एक्स इंटू डी एक्स। नेक्स्ट स्टेप में आप एलसीएम ले लो, 1/, यहाँ आ जाएगा न्यूमरेटर में साइन एक्स प्लस cos x, साइन एक्स प्लस cos x बाई साइन एक्स, ठीक है, ये आपको मिलेगा इंटू डी एक्स। अब जो हमारा साइन एक्स है, ये साइन एक्स न्यूमरेटर में आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इसको राइट करेंगे साइन एक्स बाई साइन एक्स प्लस cos x, ठीक है, इतना राइट करेंगे इंटू डी एक्स, ये हमारा जाएगा। अब आप जरा डिनोमिनेटर को एक बार टी सब्सटीट्यूट करके देखो क्या आता है, न्यूमरेटर की जैसा आता है, न्यूमरेटर में आता है कि नहीं। डिफ्रेंशिएट करने के बाद एक बार रफली वर्क में आप चेक करोगे तो ज़्यादा सही रहेगा, तो आपको अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। cos x को हम टी मान के चेक कर लेते हैं, हमारा डिफ्रेंशिएशन क्या आता है। साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन cos x और cos का डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू द डी टी। अब आप जरा बताइए हमें, क्या ये न्यूमरेटर में आ रहा है cos x माइनस साइन एक्स? देखिए नो, नहीं है ना, cos x न्यूमरेटर में नहीं है, तो हम क्या करेंगे, cos x को ऐड कर देंगे, cos x को सब्सट्रैक्ट कर देंगे। तो नेक्स्ट स्टेप में देखो cos x न्यूमरेटर में 2 टाइम्स आ रहा है, आप cos x ऐड करोगे, cos x सब्सट्रैक्ट करोगे, तो इसका मतलब cos का टर्म 2 बार है, तो यहाँ साइन का भी 2 बार बनाना पड़ेगा, साइन का भी टर्म 2 बार ही होना चाहिए, जिससे सेट हो जाए और सपोज करने पर भी इंटीग्रेट हो जाए, ठीक है। तो यहाँ हम क्या करते हैं, 1/2 से 2 से डिवाइड कर देते हैं और 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, जिससे इंटीग्रेट आसानी से हो जाए। अभी केवल सेट कर रहे हैं साइन एक्स प्लस cos x, साइन एक्स प्लस cos x इंटू डी एक्स, इसको इरेज कर दे रहे हैं। आप समझ गए हैं क्या हमें करना है, हमने बताया cos x ऐड करना है, cos x सब्सट्रैक्ट करना है, ठीक है, इसको आप ध्यान में रखो। इंटीग्रेशन आप2 साइन एक्स है, इसको लिख दो साइन एक्स, हमने बताया cos x को ऐड करना है, तो देखो यहाँ पर हमने cos x को ऐड कर दिया, cos x को ऐड कर दिया, और 2 साइन x है, एक साइन तो एडजस्ट हो गया, लेकिन अभी एक साइन और है, तो इसलिए एक बार और लिखेंगे प्लस साइन x। हमने देखो cos x ऐड किया है, बट अभी cos x को माइनस नहीं किया है, तो अगले ब्रैकेट में cos x को माइनस में कर लेंगे, cos x माइनस में। अब आप समझ गए होंगे, 2 साइन x को हमने देखो 2 बार लिख दिया, साइन x प्लस साइन x, और cos x ऐड कर दिया, सब्सट्रैक्ट कर दिया, जिससे क्वेश्चन इंटीग्रेट हो जाए, सिंप्लीफाई हो जाए, ओके। डिनोमिनेटर हमारा वही रहेगा, साइन x प्लस cos x डी एक्स। अब इसको आप अलग अलग राइट कर लो, 1/2, इसको आप लिख सकते हो cos x साइन एक्स प्लस cos x अपॉन, डिनोमिनेटर में भी लिख सकते हो साइन x प्लस cos x, या रहने तो लास्ट में करते हैं, प्लस यहाँ पर भी आप इसको राइट कर सकते हो साइन x माइनस cos x अपॉन साइन x प्लस cos x, साइन x प्लस cos x, ओके। और फिर इसको ब्रैकेट में क्लोज करके इसको यहाँ लिख देंगे dx। अच्छा, अब आप देखो यहाँ पर कुछ टर्म आपका कैंसिल आउट हो रहा है, ये टर्म हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा, ये पूरा टर्म हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा और आ जाएगा 1, ठीक है। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर सेम है, आ जाएगा 1 dx प्लस 1/2 मल्टीप्लाई कर देते हैं, 1/2 जो है मल्टीप्लाई कर देते हैं दोनों टर्म में, तो आपको मिलेगा साइन x माइनस cos x अपॉन साइन x प्लस cos x। देखिए क्वेश्चन इजी हो गया ना। अब फर्स्ट टर्म हमारा डायरेक्ट इंटीग्रेट हो जाएगा, 1 का इंटीग्रेशन आप क्या राइट करोगे, 1/2 एज इट इज रहेगा, और 1 का 1 dx, 1 का इंटीग्रेशन x आप राइट करोगे 1/2। अब इसको इंटीग्रेट करने के लिए देखिए हम आपको बता दें, यहाँ पर आपको मानना पड़ेगा t, इसको आप t मानोगे तो पहले हम थोड़ा सा रफली वर्क में यहाँ समझा देते हैं, ठीक है। तो इसको आप सपोज कर लो, डिनोमिनेटर को नेक्स्ट स्टेप में राइट करेंगे, डिनोमिनेटर को यहाँ सपोज कर लो, लेट साइन एक्स, जैसा कि हमने भी स्टार्टिंग बताया था, साइन एक्स प्लस cos x, साइन एक्स प्लस cos x इज इक्वल टू द टी। साइन का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, cos x, और cos का डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू द डी टी। देखिए न्यूमरेटर में पूरा टर्म वही आ रहा है, सेम साइन का सेम आ रहा है, बट आप माइनस कॉमन लेना पड़ेगा, तो जिससे यहाँ पर भी माइनस सेट हो जाए।
माइनस आप कॉमन ले लो, तो माइनस कॉमन ले लोगे साइन पॉजिटिव हो जाएगा, साइन एक्स और कॉस निगेटिव आ जाएगा, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स डी एक्स इज इक्वल टू दी डी टी। ठीक है, इतना माइनस हमने कॉमन ले लिया। अब माइनस को राइट साइड ट्रांसपोज कर दो, तो न्यूमरेटर आपका सेम आ जाएगा, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स डी एक्स इज इक्वल टू दी माइनस डी टी। ठीक है, आ गया माइनस डी टी। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में आप इसको पुट कर दीजिए यहाँ से, इज इक्वल टू दी 1/2, और इसको जब हम इंटीग्रेट करेंगे तो कितना आएगा, x आएगा, और यहाँ जब वैल्यू रखेंगे 1/2 हमारा एज इट इज रहेगा। इसको हमने क्या माना था, डिनोमिनेटर को t माना था, और ऊपर आ गया साइन एक्स माइनस कॉस एक्स डी एक्स इक्वल टू माइनस डी टी। तो यहाँ पुट कर देंगे न्यूमरेटर में डी टी माइनस डी टी बाई टी। ओके, नेक्स्ट स्टेप में इसको हम राइट कर सकते हैं 1/2 x माइनस 1/2, और यहाँ राइट करेंगे डी टी बाई टी, डी टी बाई टी। अब आप इसका इंटीग्रेशन बता दीजिए क्या होता है, 1/2 x माइनस 1/2, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा log t मॉड में प्लस c। नेक्स्ट स्टेप में आप वैल्यू पुट कर दीजिए आपने जो माना था, 1/2 log t को आपने क्या माना था, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, इट मीन्स मॉड ऑफ साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, ये आपको फाइंड होगा, और लास्ट में इंटीग्रेशन कांस्टेंट ऐड कर दोगे, यही आपका इंटीग्रेशन का रिजल्ट आ जाएगा। ओके, तो आंसर आपका कितना आ गया, i इक्वल टू 1/2 x माइनस 1/2 log mod of sin x plus cos x plus c, दिस इज द एवर आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 33, इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 माइनस tan x इंटू डी एक्स, इसको हमें इंटीग्रेट करना है। देखिए इसके पहले जो 32 क्वेश्चन अभी सॉल्व करवाए हैं, सेम उसी टाइप का ये भी क्वेश्चन है। ओके, तो इसको इंटीग्रेट करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले इसको थोड़ा सिंपलीफाई कर लेते हैं, जैसे इसके पहले वाले क्वेश्चन को सॉल्व किए थे। 1 माइनस, यहाँ क्या राइट कर सकते हो, tan की जगह पर साइन बाई कॉस, साइन एक्स बाई कॉस एक्स आप राइट करोगे इंटू डी एक्स। यहाँ एलसीएम लेकर जब सिंपलीफाई करोगे तो आपको मिलेगा कॉस एक्स। ठीक है, यहाँ एलसीएम जो कॉस एक्स है न्यूमरेटर में आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, और यहाँ आ जाएगा आपका कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स। ओके, इतना क्लियर हो गया होगा आपको। अब उसके बाद फिर एकदम सेम उसी पैटर्न से t, अगर इसको सपोज करेंगे तो हमारा न्यूमरेटर में डिफ्रेंशिएट करने पर उतना टर्म आना चाहिए। इसको डिफ्रेंशिएट करने के बाद तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, सेम उसी प्रोसेस से एकदम सॉल्व करते चले जाएंगे। इसको 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर लेंगे इंटू डी एक्स अपॉन, यहाँ आ जाएगा कॉस एक्स और माइनस साइन एक्स। ओके, अब देखिए अगर इसको हम डिफ्रेंशिएट करेंगे सपोज करके, सब्स्टिट्यूट करके, तो कास का साइन तो आएगा जरूर, ये तो श्योर, तो बट साइन न्यूमरेटर में नहीं है। तो हमने जैसे इसके पहले एडजस्ट किया था, साइन एक्स ऐड करना पड़ेगा आपको, साइन एक्स सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो पहले इसको हम सेट कर लेते हैं, कास 2 कास एक्स है, कास 2 बार है, इसको हम लिखेंगे कास एक्स, एक बार पहले यहाँ राइट कर लेते हैं कास एक्स, और साइन एक्स हम यहाँ पर ऐड कर दे रहे हैं। हमने अभी आपको बताया इसके पहले वाले क्वेश्चन में भी साइन एक्स देखो ऐड कर दिए हैं। कास जो है 2 टाइम्स है, 2 कास एक्स है, कास एक्स एक बार हमने ऐड कर दिया, दोबारा फिर अगले ब्रैकेट में भी ऐड कर देंगे, जिससे 2 कास एक्स 2 बार एडजस्ट हो जाए कास एक्स। और देखो हमने साइन एक्स यहाँ ऐड किया है, सेम उसी वे से साइन एक्स यहाँ आप माइनस कर दोगे। ठीक है, क्वेश्चन अब आपको इजी लग रहा होगा क्योंकि इसके पहले वाला क्वेश्चन आप अच्छे से समझ गए हो। कास एक्स माइनस साइन एक्स इंटू डी एक्स, ये इसको अलग अलग आप कर लो। ठीक है, अलग अलग जब करोगे तो हम इसको थोड़ा डायरेक्ट यहाँ पर करेंगे क्योंकि इसके पहले वाला क्वेश्चन आपको समझा दिए हैं। दिस वी कैन राइट 1/2 एज इट इज रहेगा। इसको जब अलग अलग करोगे तो आपको मिलेगा कास एक्स प्लस साइन एक्स, ये तो हमारा एज इट इज रहेगा, बाई डिनोमिनेटर में आ जाएगा कॉस एक्स माइनस साइन एक्स। ठीक है, इंटू डी एक्स, और यहाँ पर देखो आप प्लस, जब इसको इसके अपान में लिखोगे अलग अलग दोनों टर्म को करोगे तो दोनों टर्म कैंसिल आउट होकर के कितना आ जाएगा, 1 डी एक्स आ जाएगा। 1/2 यहाँ भी राइट कर लो, 1/2 से दोनों टर्म में मल्टीप्लाई भी हो जाएगा। ओके, अब यहाँ तो हमारा इंटीग्रेट हो जाएगा, बट यहाँ पर इंटीग्रेट करने के लिए डिनोमिनेटर को हम क्या सपोज करेंगे, t,
तो यहाँ लेट कर लेते हैं, लेट cos x माइनस साइन एक्स, cos x माइनस साइन एक्स इज इक्वल टू दी टी मान लेते हैं। cos का डिफ्रेंसिएशन क्या होगा, माइनस साइन एक्स, और साइन का डिफ्रेंसिएशन क्या हो जाएगा, cos x माइनस एच इज रहेगा cos x dx इज इक्वल टू दी dt। ठीक है, माइनस को बाहर कर दीजिए, माइनस मल्टीप्लाई करके राइट साइड चेंज कर दीजिए। तो यहाँ पर जब आप राइट साइड चेंज करोगे तो क्या आ जाएगा, साइन एक्स प्लस cos x, साइन एक्स प्लस cos x dx माइनस टाइम dt, माइनस राइट साइड आ जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पर आप पुट कर दो, यहाँ पर आप पुट कर दीजिए इज इक्वल टू दी 1/2 इंटीग्रेशन। आप देखिए ऊपर मिल गया ना, साइन एक्स प्लस cos x dx, साइन एक्स प्लस cos x थोड़ा आगे पीछे है उससे नहीं मतलब, बट साइन एक्स प्लस cos x पॉजिटिव में है, दिस वी कैन राइट माइनस dt बाई, यहाँ इसको आप राइट कर दोगे t, और प्लस 1/2 इसको हम इंटीग्रेट कर देंगे, 1 का इंटीग्रेशन कितना होगा x। ठीक है, कांस्टेंट लास्ट में ऐड कर देंगे दोनों का इंटीग्रेट करने के बाद, तो यहाँ पर आ जाएगा -1/2, -1/2, और 1/t का इंटीग्रेशन कितना होता है, log t होता है, log mod t प्लस 1/2 इंटू एक्स। पॉजिटिव वाले टर्म को हम पहले राइट कर लेते हैं। ठीक है, पॉजिटिव वाले टर्म को हम पहले राइट कर देते हैं, उससे कोई मतलब नहीं निकलेगा, आपका आंसर वही रहेगा 1/2 x माइनस 1/2 log, अब t की वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए आप। ठीक है, और जब t की वैल्यू आप पुट करोगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर cos x माइनस साइन एक्स, मॉड में आएगा cos x माइनस साइन एक्स, ओके, प्लस c कांस्टेंट है, दिस इज योर आंसर। ओके, यही पर आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर 34। ठीक है, i इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट ऑफ tan x बाई साइन एक्स इंटू cos x इंटू dx, इसको हमें इंटीग्रेट करना है। हम आपको बता दें, इसको इंटीग्रेट करने के लिए जैसे इसके पहले वाले 32 और 33 में कुछ एक्स्ट्रा काम किए थे, वैसे यहाँ पर भी कुछ हमें अलग से करना पड़ेगा। अब इसके लिए क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 34, i इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट ऑफ tan x बाई साइन एक्स इंटू cos x इंटू dx। ठीक है, ये आपका फंक्शन दिया हुआ है, इसको हमें इंटीग्रेट करना है। अब इसको इंटीग्रेट करने के लिए तो पहले आपको थोड़ा सा समझा देते हैं। जरा आप tan x को t मान के देखो क्या आ रहा है, सब्स्टिट्यूट करो, क्योंकि सब्स्टिट्यूट तो करना ही पड़ेगा, हमने रूल भी बताया है सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो अगर आप tan x को t मानोगे, देख लो क्या आता है, तो उसी के अकॉर्डिंग हम इसको क्वेश्चन को सेट करेंगे। ओके, tan x इज इक्वल टू दी टी, tan x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, sec स्क्वायर x dx इज इक्वल टू दी dt, ये आपको मिलेगा। अच्छा, अब आप ये बताओ, अगर इसको आप t मानोगे, क्या sec स्क्वायर x है कहीं न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, कहीं sec है नहीं है ना, तो न्यूमरेटर में हमें sec लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि बिना sec स्क्वायर आए हम इसको इंटीग्रेट नहीं कर पाएंगे, सिंस इसको हम सपोज कर रहे हैं tan x को t, इसीलिए tan x को t मानेंगे तो sec स्क्वायर x आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34, i इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट ऑफ tan x बाई साइन एक्स इंटू cos x इंटू dx, ये आपका क्वेश्चन है। इसको इंटीग्रेट करना है। अब इसको इंटीग्रेट करने के लिए थोड़ा सा आपको इसमें अलग से पहले सपोज करना पड़ेगा। तो यहाँ पर आप देखो, tan x को अगर आप t मानोगे, है ना, क्योंकि सब्स्टिट्यूशन मेथड से इसको सॉल्व करोगे, हमने रूल बताया ही है सब्स्टिट्यूशन मेथड से इसको सॉल्व करने के लिए आप पहले एक बार चेक कर लो tan x को t मानने पर क्या आ रहा है। tan x को अगर आप t मानोगे, क्वेश्चन नंबर 34, i इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट ऑफ tan x बाई साइन एक्स इंटू cos x इंटू dx, इसको हमें इंटीग्रेट करना है। अब इंटीग्रेट इसको किस तरीके से करेंगे, आपको थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा ऐसे क्वेश्चन को। तो पहले हम यहाँ देख लेते हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड से tan x को t मानने पर क्या आता है, तो उसी के अकॉर्डिंग इसको हम चेंज करेंगे। लेट tan x इक्वल टू t, इसको डिफ्रेंशिएट करोगे आप, आएगा sec स्क्वायर x dx इज इक्वल टू dt। अब आप ये हमें बताओ, क्या sec स्क्वायर x न्यूमरेटर में है, sec स्क्वायर x न्यूमरेटर में है नहीं है ना, तो हमें sec स्क्वायर x बनाना पड़ेगा।
तभी ये सपोज करने पर, सब्स्टिट्यूट करने पर इंटीग्रेट होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो सेक स्क्वायर एक्स बनाने के लिए हमारे पास कई रूल है, कई मेथड है सेक स्क्वायर एक्स बनाने के लिए, बट हम आपको इजी मेथड बता रहे हैं कैसे सेक स्क्वायर एक्स बनेगा। तो पहले इसको हम ऐसे राइट कर लेते हैं, अंडर रूट ऑफ tan x dx। देखिए यहाँ पर सेक स्क्वायर एक्स हमें न्यूमरेटर में लाना है, तो क्या करते हैं, देखो ये cos x पहले से है, तो यदि हम cos x से डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर दें तो cos स्क्वायर एक्स आ जाएगा, और 1/cos स्क्वायर एक्स क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स न्यूमरेटर में आ जाएगा। cos x एडवांस दिया हुआ है, बट इसी को हमें cos स्क्वायर एक्स बनाना है। तो cos स्क्वायर एक्स ये कैसे बनेगा, आप सोचिए। cos x से अगर मल्टीप्लाई कर दें और cos x से डिवाइड कर दें तो cos स्क्वायर एक्स बन जाएगा। तो वही नेक्स्ट स्टेप में हम सॉल्व कर रहे हैं। sin x बाई, देखिए हमने डिनोमिनेटर में cos x से क्या किया, डिवाइड कर दिया, और cos x से इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, और जब cos x पहले से है और cos x से फिर मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको मिलेगा cos स्क्वायर एक्स। समझ गए ना। तो हमने क्या किया, cos x से देखो मल्टीप्लाई कर दिया, cos स्क्वायर एक्स आ गया, और डिवाइड कर दिया, cos x आ गया। दिस वी कैन राइट अंडर रूट ऑफ tan x, और इसको 1/cos स्क्वायर क्या आ जाएगा, न्यूमरेटर में आ जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स आ जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स dx। अब देखो आपने इतना कर लिया तो आपका जान लो इंटीग्रेट अब हो जाएगा। यहाँ डिनोमिनेटर में साइन को लिख सकते हैं sin x बाई cos x को लिख सकते हैं क्या, tan x। अब देखो यहाँ tan दोनों दो बार है, tan अंडर रूट, नीचे tan x है। इसको थोड़ा और डिटेल बता देते हैं, नहीं तो यहाँ से डायरेक्ट भी आप लिख सकते हो, इंटू सेक स्क्वायर एक्स dx। इस अंडर रूट tan x को दो बार लिख सकते हो, अंडर रूट ऑफ tan x इंटू अंडर रूट ऑफ tan x। ठीक है, लिख सकते हो कि नहीं, आप सोचो। हाँ लिख सकते हो, ठीक है। अंडर रूट tan x, अंडर रूट tan x ही आता है, तो एक अंडर रूट tan x, एक अंडर रूट tan x कैंसिल आउट हो गया। तो नेक्स्ट स्टेप में आपको क्या मिलेगा, मिलेगा इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स dx बाई अंडर रूट ऑफ tan x, अंडर रूट ऑफ tan x। बस यही हम बनाना चाहते थे और हमने बना दिया cos x से मल्टीप्लाई डिवाइड करके। अब देखो आप यहाँ सपोज कर लो tan x को t, यहाँ से आप ले लो, देयरफॉर लेट tan x इक्वल टू t, सेक स्क्वायर एक्स dx आ गया। एट प्लेस सेक स्क्वायर एक्स dx क्या पुट कर देंगे, dt पुट कर देंगे, यहाँ पर dt पुट कर देंगे, तो इंटीग्रेशन आप यहाँ आ जाएगा dt सेक स्क्वायर एक्स dx के प्लेस पर dt, और यहाँ अंडर रूट में आ जाएगा क्या, आपका t आ जाएगा। ठीक है, अब इसको इंटीग्रेट कैसे करते हैं, इसको इंटीग्रेट करने के लिए हमने आपको फार्मूला के जैसा बता दिया था 1/√x। 1/√x का जो इंटीग्रेशन क्या होता है, 2√x होता है, हम ना। ओके, तो ये चीज़ हमने बताया था आपको, फार्मूला के जैसा याद कर लो। तो यहाँ जब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो आएगा 2√t, करके देख लीजिएगा, 2√t आएगा। t की पावर -1/2 ऊपर ले जाओगे और n+1/n+1 का फार्मूला लगा के सॉल्व कर लोगे, यही आ जाएगा। ओके, प्लस c कांस्टेंट ऐड कर दो 2। अब यहाँ पर t की वैल्यू आप पुट कर दो। जब t की वैल्यू पुट करोगे, आपने क्या t को सपोज किया था, tan, तो यहाँ आ जाएगा आपका 2√tan x प्लस c, ये आपका आंसर हो जाएगा। ओके, दिस इज योर आंसर। क्लियर हो गया ना क्वेश्चन थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 35। ओके, तो 35 में हमें इंटीग्रेट इसको करना है, इंटीग्रेशन ऑफ 1 + log x होल स्क्वायर अपॉन x इंटू dx, इसको हमें इंटीग्रेट करना है। इसको इंटीग्रेट करने के लिए सब्स्टिट्यूट कर देंगे, कुछ मानो कुछ मिले, इस तरीके से। तो यहाँ पर हम सपोज कर लेते हैं लेट, जैसे इसके पहले हमने सपोज किया था। ओके, तो इसी तरीके से सब्स्टिट्यूशन मेथड से क्या करोगे, 1 + log x को क्या मान लोगे, t। 1 + log x इज इक्वल टू dt। 1 का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा, log x का क्या आ जाएगा, 1/x dx इज इक्वल टू dt। देखिए हमने यही बताया, कुछ मानो तो कुछ मिले, और जहाँ नहीं मिलता था वहाँ हम लोग एक्स्ट्रा कुछ ना कुछ करते थे, है ना, ऐड करते थे, सब्सट्रैक्ट करते थे, डिवाइड करते थे, जिससे कुछ मिल जाए डिफरेंशिएट करने पर। ओके, तो यहाँ पर देखो डायरेक्ट हमारा आ गया, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई इस क्वेश्चन में, हमने इसको t मान लिया तो आ गया 1/x dx, 1 का 0 हो गया। ठीक है, अब यहाँ हम पुट कर देंगे देयरफॉर इंटीग्रेशन ऑफ, इसको हमने क्या माना था t, तो यहाँ आ जाएगा t², और 1/x dx की जगह पर आ जाएगा dt। देखिए कितना इजी क्वेश्चन है, दिस वी कैन राइट, इसका इंटीग्रेट करोगे तो कितना आएगा, t पावर 3/3 प्लस c। अब आप यहाँ वैल्यू रख दोगे। ओके, तो ये
टी की वैल्यू क्या आपने माना था, 1 प्लस log x पुट कर दो, इसका होल क्यूब कर दीजिए बाई थ्री प्लस सी, यही आपका आंसर हो जाएगा। ओके, दिस इज योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 36, x प्लस 1 विद इन ब्रैकेट x प्लस log x होल स्क्वायर टोटल अपॉन x इंटू डी एक्स, इसको हमें इंटीग्रेट करना है। देखिए, इसको इंटीग्रेट करने के लिए अगर इसको हम t माने, इसको t माने, तो x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 1, और log x का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन एक्स। क्या 1 अपॉन 1 प्लस एक्स है यहाँ कहीं? आपको नहीं दिख रहा है, ठीक है। तो इसको थोड़ा आपको सेट करना पड़ेगा। x प्लस 1 को हम राइट कर सकते हैं x प्लस 1 बाई एक्स, इसको इसके साथ राइट कर लेंगे, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए आपको। हमने x को x प्लस 1 बाई एक्स के साथ लिख दिया, जिससे सब्स्टिट्यूट करने पर जब डिफरेंशिएट करें तो हमें कुछ टर्म इसका फाइंड आउट हो जाए, है ना, सब्स्टिट्यूशन मेथड से। ये आपका आ गया। दिस वी कैन राइट, इसको अलग अलग करोगे x अपान एक्स आ जाएगा 1, और इसके अपान में करोगे तो आएगा 1 अपान एक्स, ठीक है। इसको हम इतना लिख सकते हैं 1 प्लस 1 अपान एक्स, समझ गए ना। और यहाँ आ जाएगा आपका वही रहेगा x प्लस log x, ये आपका वही रहेगा होल स्क्वायर इंटू डी एक्स। अब इसको हम t मान लेंगे। ओके, इसको t सपोज कर लेंगे। लेट x प्लस log x इज इक्वल टू दी टी, x का डिफरेंशिएशन 1 और log x का 1 अपान एक्स। देखिए, हमने इसीलिए आपको बताया कि इसका डिफरेंशिएशन पहले चेक कर लो क्या आ रहा है। 1 प्लस 1 अपान एक्स आ रहा था, इसीलिए हमने इसके साथ एडजस्ट करके सिंप्लीफाई कर दिया, तो देखो आ गया, है ना। तो ऐसे आपको भी थोड़ा पहले सोचना पड़ेगा किस तरीके से क्या सपोज करें क्या सेट हो जाए। ओके, सब्स्टिट्यूट करें कि सेट हो जाए, कुछ मानो तो कुछ मिले। देखिए, हमने इसको मान लिया, ये मिल गया, इज इक्वल टू दी क्या आ गया, dt। ओके, अब इस वैल्यू को आप पुट कर दो यहाँ इसके जगह पर, और इसका मिला करके क्या हो जाएगा हमारा dt हो जाएगा, ठीक है, dt हो जाएगा। और यहाँ आपका क्या आ जाएगा टी स्क्वायर dt। देखिए कितना इजी क्वेश्चन हो गया, देखने में आपको थोड़ा टफ लग रहा था, लेकिन क्वेश्चन देखिए कितना इजी हो गया, है ना। इसके जगह पर हमने पुट कर दिया dt, और यहाँ कर दिया टी स्क्वायर आ गया। अब इसको इंटीग्रेट आप तो तुरंत कर लोगे, सेकंडों में कर लोगे। क्या हो जाएगा t पावर 3/3 प्लस सी, और आप यहाँ वैल्यू पुट कर दो। वैल्यू पुट करोगे तो क्या मिलेगा, x प्लस log x होल पावर 3/3 प्लस सी, दिस इज योर आंसर। कांस्टेंट ऐड कर लीजिए, यही आपका आंसर हो गया। क्लियर हो गया ना। क्वेश्चन नंबर 37। देखिए, क्वेश्चन तो इजी बहुत है, आप ध्यान से केवल समझिए, आपको तुरंत समझ में आ जाएगा, ठीक है। देखिए, एकदम यहाँ पर डिफाइंड है, tan इनवर्स x की पावर 4 को अगर हम t माने तो ये हमारा टर्म आएगा कि नहीं आएगा, इसको हमें चेक करना पड़ेगा। यहाँ क्वेश्चन में 1 प्लस एक्स की पावर 8 है, ठीक है, 1 प्लस डिनोमिनेटर में 1 प्लस एक्स की पावर 8 है। एक्स क्यूब साइन एंगल में है tan इनवर्स x पावर 4 बाई 1 प्लस एक्स पावर 8 इंटू डी एक्स। तो इसी एंगल वाले को आप t सपोज कर लो, है ना। तो आपको मिलेगा लेट tan इनवर्स x पावर 4 इज इक्वल टू दी टी मान लो। और आपको हम बता दें डी डी एक्स आप हो सकता है आप भूल गए हो, tan इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन होता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये इसका डिफरेंशिएशन होता है, ठीक है। तो जब इसका डिफरेंशिएट करोगे तो आएगा 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और एक्स की जगह पर क्या है एक्स पावर 4 है, तो यहाँ आएगा एक्स पावर 4 और इसका होल स्क्वायर करोगे, सेम एज ए फार्मूला के जैसा। ओके, और फिर डी डी एक्स आप इसका डिफरेंशिएट करोगे चेन रूल से, तो कितना आएगा एक्स पावर 4 का डिफरेंशिएशन 4x की पावर 3 आएगा nx की पावर n-1 से nx की पावर n-1, और यहाँ आएगा dx इज इक्वल टू दी dt। देखो, अब आप इसमें मिलाओ, हमने कुछ माना, अब कुछ मिला, जो मिला उसको यहाँ सेट करो। x क्यूब है, x क्यूब यहाँ भी है, dx है, dx भी है, और डिनोमिनेटर का पूरा टर्म आ गया 1 प्लस एक्स की पावर 8 सिंप्लीफाई करने पर, बट 4 नहीं है। देखो 4 यहाँ कहीं नहीं है, इसलिए 4 को हम राइट साइड ट्रांसपोज कर देंगे। ओके, नेक्स्ट स्टेप में आ जाएगा x पावर 3 dx बाई 1 प्लस एक्स पावर 8 लिख देंगे, 1 प्लस एक्स पावर 8, और इज इक्वल टू दी dt बाई 4 कर देंगे, ठीक है। 4 को राइट साइड ट्रांसपोज कर देंगे, dt बाई 4 आ जाएगा। ओके, अब इसके प्लेस पर देखिए एक्स क्यूब dx बाई 1 प्लस एक्स पावर 8 की जगह पर राइट कर सकते हैं हम लोग dt बाई 4। ओके, नेक्स्ट स्टेप में हमें मिलेगा इंटीग्रेशन ऑफ, इसको हमने क्या माना था साइन, इसको t माना था, तो यहाँ आ जाएगा साइन t, बाकी की प्लेस पर आ जाएगा dt बाई 4। बोलो समझ में आ गया कि नहीं, आप ध्यान से समझ लीजिए।
इसको और इसको एडजस्ट करके एक जगह राइट करके हम इसको राइट कर सकते हैं dt/4, और साइन एज इट इज रहेगा, इसको हमने t माना है तो पूरा वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने पर आएगा sin t इंटू dt/4। ओके, नेक्स्ट स्टेप में इसको इंटीग्रेट कर देंगे। इंटीग्रेशन आपको आ रहा है, बहुत इजी इंटीग्रेशन है। 1/4 पहले आप बाहर ले लो, ये कांस्टेंट है, और यहाँ आप राइट करोगे sin t इंटू dt, ठीक है। और sin t का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस में cos t। ओके, माइनस आ जाएगा आगे 1/4 cos t, दिस वी कैन राइट -1/4 cos t प्लस c कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन ऐड कर दीजिए, -1/4 एज इट इज रहेगा, cos और t का वैल्यू आप रखोगे कितना आएगा, cos sin इनवर्स x टू द पावर 4 ब्रैकेट में लिख लो प्लस c कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, दिस इज योर आंसर। ओके, समझ में आ गया ना क्वेश्चन देखिए बहुत इजी है, इसको आप t सपोज कर लोगे, अपने आप सेट कर लोगे, इसके जगह पर आप dt/4 पुट कर दो और sin t आ जाएगा, sin ये आ जाएगा t, और sin t का इंटीग्रेशन माइनस cos t की वैल्यू आप पुट कर दो, t की वैल्यू यहाँ से पुट कर दो, आपका रिजल्ट आ जाएगा। ओके, क्लियर हो गया ना क्वेश्चन? ओके, दैट्स ऑल।